विजय जी, आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि हम निर्दोष हैं। आपसे हमारी विनती है कि आप प्लीज हमारे घर वालों को सच बता दीजिए, नहीं तो हमारे पास अपनी जान दे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे कम से कम मरने के बाद तो हमारे माथे से ये कलंक मिट जाएगा, नहीं तो मरने के बाद भी ये झूठ, कलंक मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। भगवान, अब क्या करें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भैया, हम कहने आ रहे थे कि आज नाश्ते में थोड़ी देर हो जाएगी, हम लेट हो गए ना इसलिए। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे उनके मन में कुछ चल रहा हो? कहीं अर्पिता भाभी के मामले में? नहीं, हम हवेली जाएंगे और अवधेश भैया से बात करेंगे। निकल जाओ हमारा जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम आपके प्यार और साथ का मोल तो कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये देखिए।
आपको क्या मालूम हम आपको कितना प्यार करते हैं। आपने हमारी जिंदगी को नए मायने दिए हैं। जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, जीने का मकसद मिल गया है। हर तरफ जैसे नूर ही नूर बिखरा पड़ा है। रात रोशन हो गई है और दिन के उजाले में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई है। आपके बिना अधूरी सी थी। आपको पाकर पूरी हो गई। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोनो गम नहीं। जिनकी ने आपको दे दिया, अब उससे कोई सिकवा नहीं। बस जन्म जन्म तक आपका साथ बना रहे, यही चाहत है। जिए तो आपकी बाहों में और मरे तो आपकी बाहों में। आपकी दीवानी अर्पिता। तोहफा कैसा लगा? अच्छा है। तो खरीदते आई तो सस्ता पड़ता होगा, है ना? और किसको दी हुई ब्रासलेट? हाँ, एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतना बेवफाई। भगवान कैसा परपंच है। करे तो क्या करे। अर्पिता हमसे इतना दूर काहे चली गई हो? अभी को कैसे सुलझाए हो? राज पर से पर्दा कैसे उठाए अर्पिता? बुआ जी, आपका दुख हम समझ सकते हैं और अपने आप को संभालिए बबुआ जी। आप ही ललनपुर के भैया जी यहाँ हैं। पूरा ललनपुर आपके नाम से थरथरात है। आप ही ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तनिक संभालिए अपने आप को। ये हवेली के प्रति आपकी जो जिम्मेवारी है वो को निभाइए। ललनपुर की हालत आप जानत हैं बबुआ जी। वो नाटे ठाकुर को आप जो सबक सिखाए रहे, लगता है वो के लिए काफी नहीं रहा। वो तो बढ़ चढ़ के अपनी हिम्मत दिखाए रहा है। लोगन की जमीन पे कब्जा कर रहा है। हम लोगन की जो ललनपुर के बाहर वाली जमीन है उन पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी सुनने में आवा है कि ये काम वो के आदमी लोग कर रहे हैं। खुद तो शहर के बाहर है। आप चिंता मत करिए बाबूजी। तेज सिंह ठाकुर अपनी साख पर राख कब्बई नहीं आने देगा। नाटा ठाकुर को तुम देख लेंगे। शिखा तू यहाँ? भैया हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहा है, जल्दी बोल। भैया हमें नहीं लगता कि अर्पिता भाभी ने आपको कोई धोखा दिया है। हमें नहीं लगता कि उनके और रणविजय भैया के बीच में कोई रिश्ता था। अब बोल रही है? हाँ भैया, हमें लगता है कि इसमें जरूर किसी ना किसी की साजिश है। जरूर अर्पिता भाभी को किसी ने अपनी साजिश का शिकार बनाया। शिखा, तुम जो कह रही हो कौन सबूत है तुम्हारे पास ये बात का? सबूत तो कुछ नहीं है, मगर
देखो शिखा, अर्पिता चली गई है और सच और झूठ के साथ चला गवा है। अभी बात की सच्चाई तक हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और वैसे भी अर्पिता और रणविजय कबूल किए रहे कि एक रात के लिए इतना कुछ जान गए का ही काफी नहीं है। तुम कड़े मुर्दे उखाड़ोगी तो तुम्हारे भाई को खाली तकलीफ पहुंचेगी और कुछ नहीं होएगा। बुआ जी, आप अपने काम में ध्यान दीजिए। शायद ये हवेली की यही मर्जी है कि हम लोग अपनी तकलीफें भूल कर आगे बढ़े। लोगन का कहा है, हजार मुंह हजार बातें। भैया शिखा, देखो शिखा, हम जानत हैं तुम अर्पिता के बहुत करीब रही। उनके जाने से बहुत तकलीफ है तुमको। उनके ऊपर इतना जो लांछन लगाए हैं उससे दुख है, पर तकलीफ तुम सभी को हुई है शिखा। और क्या कर सकता है। हमें पता है भाभी, आपने कुछ गलत नहीं किया था। हम आपसे वादा करते हैं, हम इस बात की तह तक जाकर रहेंगे। सच क्या है ये पता लगा कर रहेंगे। ए ससुरो, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त ये जगह खाली करके चले जाओ। तुम लोगों को जे मालूम नहीं, ये जमीन तुम्हारे बाप नाटा ठाकुर की है। अगर यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो यहाँ से देख कर रहे हो? मारो सालों को, मारो सालों को, मारो सालों को।
नाटे ठाकुर को पता चल गया कि तुम लोग मिलके ये हाल किया हो ना, एक एक हिसाब लेंगे तुमसे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, एक एक हिसाब लेंगे तुम लोगों से, छोड़ेंगे तो। खा बोला बे, बोल देना अपने बाप नाटे ठाकुर को, ये लल्लनपुर में तो एक ही बाप है और वो है अवधेश सिंह ठाकुर, हमरे भैया जी। जिस अवधेश सिंह ठाकुर का हाथ थामकर हम इस हवेली में आए थे, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे हमने, उसके हाथ किसी के खून से रंगे ये हम नहीं देख सकते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अवधेश जी, लेकिन जो बदले की आग आपके अंदर चलती उसे हम हवा नहीं दे सकते। अपने पति का साथ देने की कसमें खाई थी, हत्यारे का नहीं, हत्यारे का नहीं, हत्यारे का नहीं। हम अवधेश सिंह ठाकुर आज से अपना आपराधिक जीवन को तिलांजलि देते हैं कि आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाएंगे, आज से कोई भैया जी नहीं। चलो भाई। तुम क्या हुआ, क्या बात है? बैठो। दरअसल आंटी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रणवीर जी भैया और अर्पिता भाभी के बारे में जो भी कहा सुनी हो रही है सही नहीं है। रणवीर जी भैया को देखकर तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई और ही बात है। देखो, रणविजय और अर्पिता का सच जानने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले तुम सोच लो कि कहीं रणविजय की खोजबीन करने में तन्मय जी को बुरा ना लग जाए। आखिर वो तुम्हारे बच्चे के पिता हैं। ये सही है कि वो हमारे बच्चे का पिता है, लेकिन ये भी सच है कि अगर अर्पिता भाभी नहीं होती तो आज हमारा बच्चा जिंदा नहीं होता। हम भाभी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रही बात रणविजय भैया की, तो उन पे तो हमें शुरू से शक था कि जरूर उनकी और अर्पिता भाभी के बीच में कोई राज है जो भाभी किसी को बताना नहीं चाहती। और इसी बात को दुनिया गलत रिश्ते का नाम दे रही है। देश भैया जुनून की हद तक प्यार करते थे भाभी को, और वो भी दुनिया की बातों में आ गए। ये उनकी कमजोरी थी, लेकिन हम उनकी तरह नहीं है। अर्पिता भाभी भैया को बहुत प्यार करती थी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बताओ क्या करना है। हमारे पास एक प्लान है।